फॉर्मल सॉल्यूशन। मेन स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता, पैजामा, पठानी, पैंट शर्ट, फॉर्मल कोट, 2 और 3 पीस, शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर, 2 पीस, 3 पीस, शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। मेन स्टूडियो क्वालिटी पे यकीन करता है, इसलिए उनके सभी फैब्रिक इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जैसे रेमंड, D&J, सियाराम, डोनियर, बिरला, सेंचुरी जैसे ब्रांड्स। मेन स्टूडियो शमशाद नगर, मुमरा, ठाणे। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करिए दिए गए नंबरों पर। बिल्किस बानो गैंग रेप में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 11 संस्कारी आरोपियों की माफी की रद्द, 2 हफ्ते में जेल में सरेंडर करने का आदेश। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ष 2002 के गुजरात के दंगों के दौरान जो हैवानियत और नंगा नाच धर्म के नाम पर किया गया था, जिसकी शिकार बनी थी बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के सामने ही उसी के परिसर में रहने वाले कई संभ्रांत लोगों ने अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए, अपनी हैवानियत दिखाते हुए उसके बेटे को मार दिया था। बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया था और यहां पर इन लोगों ने और कई हत्याएं इस दंगे के दौरान की थी। जब यह मामला गुजरात राज्य के बाहर महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया, इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई और यह मुकदमा सीबीआई की जांच के बाद जब महाराष्ट्र की कोर्ट में चला तो स्पेशल कोर्ट ने इसमें सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले को गुजरात सरकार ने कुछ वर्षों बाद, इन आरोपियों का चाल चलन बहुत अच्छा है, ये संस्कारी परिवारों से आए हुए लोग हैं, हत्याएं कर रहे, बलात्कार कर रहे, मासूमों को कुचल कर मार दे रहे, और ये तमाम लोग जो है संस्कारी है और कुलीन परिवारों से आए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था। जिसके चलते गुजरात सरकार ने इन तमाम 11 आरोपियों की सजा माफ कर दी थी। रेमिशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, माफी देने का अधिकार कोर्ट ने एक बार आपको सजा दे दी तो उस सजा को जेल में पूरा करने के दौरान उसमें जितनी भी माफी देनी है या मुकम्मल माफी देनी है, ये पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको बता दे कि बिल्किस बानो के इस केस में इन 11 आरोपियों को माफी देने के बाद में इसे खुद बिल्किस बानो ने एडवोकेट शोभा गुप्ता के जरिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इतना ही नहीं, अन्य कई सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक नेता, सांसद और पत्रकार, इन्होंने भी इस मामले में पीआईएल दाखिल की थी। अगस्त 2023 में लगभग 11 से 12 दिन तक लगातार इस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस उज्जल भुयान, इनकी बेंच के सामने हुई थी। अक्टूबर में इस सुनवाई को खत्म करने के बाद इसका फैसला इन दोनों जजों की बेंच ने सुरक्षित रख लिया था और 8 जनवरी 2024 को इसमें फैसला सुनाया गया। फैसले में काफी कुछ हुआ है, काफी बातें जो है जस्टिस बीवी नागरत्न ने कही है, और रेमिशन पॉलिसी जो माफी देने की एक नीति है सरकार की, वो विशिष्ट लोगों के लिए ही क्यों, ऐसा सवाल भी बीवी नागरत्न ने उठाया। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी जेलें जो है वो क्षमता से ज्यादा इसमें कैदी कैसे ठूसे हुए, खास करके विचाराधीन कैदी, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। बहरहाल बिल्किस बानो केस में सुनवाई करने के बाद और आज फैसला सुनाने के दौरान, 8 जनवरी को फैसला सुनाने के दौरान सबसे अहम मुद्दा यह था कि जो पीआईएल जितनी फाइल की थी, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सुभाषिनी अली है, प्रोफेसर रूपलेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लाल, तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो अभी निलंबित है महुआ मोहित्रा, और पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा चड्डा बोरवनकर, इन सभी ने इसमें पीआईएल फाइल। तो इन पीआईएल की कोई लोको स्टैंडी नहीं है, ऐसा बचाव जो है वो आरोपियों के वकीलों ने किया था। मगर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की इस बेंच ने स्पष्ट किया कि हमारे लिए बिल्किस बानो का दायर किया गया पिटीशन ही काफी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 32 के तहत जो है दायर किया गया है, अन्य की बात करने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। बहरहाल वहीं अपने इस फैसले में बीवी नागरत्न और उज्जल भुयान, इन दोनों जजेस ने स्पष्ट किया है कि गुजरात सरकार को इन आरोपियों को माफी देने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था, क्योंकि पूरा मुकदमा चला है महाराष्ट्र में, तो इस पर फैसला महाराष्ट्र की सरकार को लेना चाहिए था। वहीं वर्ष 2022 में इसी केस के एक आरोपी राधेश्याम शाह, जिन्होंने उनके रिमिशन की अर्जी पर सरकार कार्रवाई करे, विचार करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो उस वक्त सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे कि राधेश्याम शाह की याचिका
पर आप सुनवाई करें, उस पर गौर करें और अगर रेमिशन के लिए योग्य है तो उसे रेमिशन दिया जाए, यानी कि उसे सजा में माफी दी जाए। मगर इस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज उंगली उठाई है। जस्टिस बीवी नागरत्न और उज्जवल भुयाल ने कहा है कि राधेश्याम शाह ने बहुत सारी चीजें कोर्ट से छुपाई, कोर्ट को भ्रमित किया, गुमराह किया कोर्ट को, और जो फैक्ट थी वो कोर्ट को बताई नहीं। इसलिए वर्ष 2022 का वो जो जजमेंट इस मामले में दिया गया था, रेमिशन के मामले में, वो डॉक्ट्राइन था, पर इंक्यूरियम था डॉक्ट्राइन के साथ साथ। तो ये स्पष्ट करते हुए आखिरकार इन तमाम 11 आरोपियों की जो सजा थी उसे कायम करते हुए उन्हें अगले 2 हफ्ते में फिर एक बार जेल में हाजिर होने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। जिस तरह से बिल्किस बानो के लिए एडवोकेट शोभा गुप्ता थी, उस तरह से अन्य सभी जनहित याचिकाकर्ताओं की तरफ से इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, अपर्णा भाट, निजामुद्दीन पाशा, प्रतीक आर बोम्बार्डे, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं जो इस माफी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिकाओं की पैरवी कर रहे थे। वहीं सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो है वो अपीयर हुए थे। वहीं आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा, एस मल्होत्रा, एस गुरु कृष्ण कुमार और सोनिया माथुर, ये तमाम वो वकील थे जिन्होंने आरोपियों की तरफ से पैरवी की। कुल बड़े बड़े 5 पॉइंट्स है इस बिल्किस बानो के आज के इस फैसले के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्हें बिल्कुल यहां पर मोटे तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों को गुजरात सरकार ने हजम किया, गुजरात सरकार की कार्यकक्षा नहीं थी, फिर भी ये माफी दी गई और दंगों में जो हैवानियत की गई, जिस तरीके का अपराध किया गया है, वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कि अब इसमें नया मोड़ क्या आता है कि गुजरात सरकार को पावर न होते हुए भी गुजरात सरकार ने वो पावर इस्तेमाल किए, महाराष्ट्र सरकार के पावर वो खा गई और इन 11 संस्कारी लोगों को माफ करने का पराक्रम भी गुजरात सरकार ने कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस फैसले को पलट दिया है, इन तमाम आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी करवा दी है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में भी जो मौजूदा सरकार है, घुमा फिरा के कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट, ये सभी आजकल बीजेपी की हां में हां मिलाते हुए चल रहे हैं। तो किस तरह की भूमिका आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार अपनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।